ये खबर हमारी मुंबई से है। मुंबई के मशहूर लीलावती अस्पताल के काला जादू मामले में एक नया मोड़ आया है। पूर्व ट्रस्टी चेतन मेहता ने आरोपों को निराधार और दुर्भावना से पूर्ण बताया, जबकि अस्पताल के मौजूदा ट्रस्टियों ने अस्पताल के पूर्व ट्रस्टियों पर घोटाला करने और काला जादू करने का आरोप लगाया था। लीलावती अस्पताल को लेकर एक संगीन आरोप लगाया जाता है और आरोप भी ऐसा कि हर कोई हैरान रह जाए। मुंबई के मशहूर लीलावती हॉस्पिटल के मौजूदा ट्रस्टी प्रशांत मेहता और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि इस अस्पताल में कुछ साल पहले तक काला जादू होता था और उन्हें कमरे की खुदाई में इंसानी खोपड़ियां और हड्डियों से भरे 8 कलश मिले हैं, जिनमें कुछ बाल और चावल के दाने भी रखे हुए हैं। और कमरे में खुदाई की ये तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं। कहा जाता है कि अस्पताल में रात के वक्त काला जादू होता था। काला जादू करने के आरोप लीलावती हॉस्पिटल के पूर्व ट्रस्टी विजय मेहता के बेटे और उनके भतीजों पर लग रहे हैं। आपको बता दें कि विजय मेहता किशोर मेहता के छोटे भाई थे, जिन्होंने लीलावती अस्पताल की नींव रखी थी। और कहा जाता है कि वर्ष 2002 में उनके भाई विजय मेहता ने धोखाधड़ी करके अपने सगे बेटे और भतीजों को इस अस्पताल का नया ट्रस्टी बना दिया था और किशोर मेहता को स्थायी ट्रस्टी के पद से हटा दिया था। और इसके बाद अदालतों में 14 वर्षों तक कानूनी लड़ाई चली और वर्ष 2016 में किशोर मेहता फिर से लीलावती हॉस्पिटल के स्थायी ट्रस्टी बन गए और पिछले साल उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे प्रशांत मेहता इस अस्पताल के नए स्थायी ट्रस्टी बने। दावा है कि जब उन्होंने इस अस्पताल में काला जादू होने के दावों की जांच कराई तो इसमें 1250 करोड़ के घोटाले के साथ ये पता चला कि पूर्व ट्रस्टी और उनके परिवार के लोग इस अस्पताल में काला जादू कर रहे थे और ये काला जादू इसलिए किया गया था ताकि नए ट्रस्टी को नुकसान पहुंचाया जा सके। एक जो बहुत ही शॉकिंग घटना और जो हमारे सामने आई थी वो थी ब्लैक मैजिक से संबंधित, काले जादू से संबंधित। जब चार्ज प्रेजेंट ट्रस्टीज ने लिया तो कुछ एम्प्लॉयज थे, उन्होंने आके बताया कि जिस रूम में आप बैठते हैं, प्रशांत भाई बैठते हैं या मिसेस चारू मेहता बैठती हैं, इस रूम में कुछ ब्लैक मैजिक करके आर्टिकल्स कुछ फ्लोर के नीचे दबाए गए हैं। तो पूरे प्रिकॉशन लेते हुए विटनेसेस की प्रेजेंस में वीडियोग्राफी करते हुए वो फ्लोरिंग को खोदा गया और उसके नीचे से 8 कलश निकले, जिसमें कुछ ह्यूमन रिमेन्स, ह्यूमन बाल थे, बोन्स थी, इस प्रकार की वस्तुएं, कुछ चावल, कुछ और इतर वस्तुएं जो काले जादू के लिए यूज की जाती हैं, ब्लैक मैजिक के लिए यूज की जाती हैं, वो वस्तुएं निकली। 8 इस प्रकार के कलश नीचे से निकले। पूरा ये वीडियोग्राफी की गई, सील किए गए वो आर्टिकल्स। उसके बाद हमने बांद्रा पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया कि ये जो महाराष्ट्र का एक एक्ट है, ब्लैक मैजिक एंड इवल प्रैक्टिसेस एंड इनह्यूमन प्रैक्टिसेस का एक्ट, उसके तहत इसमें गुना दाखिल किया जाए। जब गुना दाखिल नहीं हुआ तो हम वापस ऑनरेबल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में गए कि इसके पुलिस को आदेश दिया जाए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें पुलिस को आदेश ना देते हुए खुद ही इंक्वायरी इसके केस में शुरू कर दी है। मोस्ट ऑफ दीज ex-trustees are NRIs, which are Dubai residents and residents of Belgium, and they have transferred these monies and bought huge assets in their favor. Currently, there are more than 3 FIRs which have been filed, and the Mumbai police is on the lookout for all these ex-trustees, but they have already eloped and they are residing in either Dubai or Belgium. This is obviously, this by far is one of the biggest medical scams in history. बड़ी बात यह है कि काला जादू करने के आरोप किसी मामूली अस्पताल में नहीं, बल्कि उस लीलावती अस्पताल पर लगे जहां पर बड़े बड़े नेताओं से लेकर फिल्म स्टार्स भी इलाज कराने के लिए आते हैं। और इसलिए इस खबर ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है और इस मामले में एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत शिकायत भी दर्ज हो गई है।
अब इस पर एक पूर्व ट्रस्टी चेतन मेहता, जिनके ऊपर मौजूदा ट्रस्टियों ने आरोप लगाया था, वो आरोपों को निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं और एक एडवाइजरी भी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश के बाद कथित ट्रस्टियों ने ये आरोप लगाने शुरू किए हैं। चेतन मेहता के वकील सिमरन ने कहा है, मेरे मुवक्किल 2007 से प्रतिष्ठित लीलावती अस्पताल के ट्रस्टी रहे हैं। लगभग 2 दशकों के उनके कार्यकाल में उन्होंने निस्वार्थ और समर्पित रूप से कार्य किया है, जिससे लीलावती अस्पताल आज एक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में जानी जाती है, जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट की टीम है। लीलावती को बार बार भारत के शीर्ष अस्पतालों में स्थान दिया गया है। चेतन मेहता के वकील सिमरन सिंह ने आगे कहा, जैसा कि तथ्य प्रमाणित करते हैं, इन विवादित और कथित मौजूदा ट्रस्टियों द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने अस्पताल के विश्व स्तरीय सेवा प्रदाता के रूप में स्थापित होने के बाद सत्ता हथियाने की कोशिश की है और सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के मद्देनजर जो उनके अवैध दावों को समाप्त करेगा, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। काला जादू के आरोप प्रतिक्रिया के योग्य भी नहीं है और केवल सनसनी पैदा करने के लिए है। लीलावती अस्पताल में काले जादू के मुद्दे पर मौजूदा ट्रस्टी और पूर्व ट्रस्टी अब आमने सामने हैं। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।